बे औलाद हजरात इस दरबार पर औलाद के लिए मन्नत मांगते हैं और जब पहला बच्चा पैदा होता है, खा वो लड़का हो या लड़की, उसका दरबार शरीफ पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है। और अहले दरबार इतने ज़ालिम और सफ़ाक हैं, वो इन चढ़ावे वाले बच्चों के सरों पर लोहे के कड़े या खौद चढ़ा देते हैं। जब ये बच्चे 14 या 15 साल के होते हैं तो उनके कड़े काट दिए जाते हैं। अब ये बच्चे जिस्मानी तौर पर तो 14 या 15 साल के होते हैं और उनके दिमाग छोटे बच्चों की तरह होते हैं। इस तरह मशहूर मारूफ दौले शाह के चूहे मार्ज़े वजूद में आते हैं। ये और इस तरह की बेशुमार दास्तानें सीना बसीना चलती हैं। ये दास्तानें एक ख़ास वक्त के बाद टैबू की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं और कोई बंदा इनके बारे में लब कुशाई नहीं करता। अजीज नाजरीन, सैयद कबीरुद्दीन शाह दौला दरियाई गंज बख्श का मज़ार शरीफ बहादुरों और दलेरों और आशिकों के शहर गुजरात में है। आप बगदाद में पैदा हुए, आपके वालिदैन जल्द ही वफात पा गए। एक रवायत के मुताबिक अली नकी नामी एक बुजुर्ग ने चंद सिक्कों की लालच में आपको एक बे औलाद हिंदू जोड़े के पास बेच दिया। जल्द ही ये बात अयां हो गई कि आप पर अल्लाह ताला की खास अनायात हैं। आप जो भी बात कहते हैं अल्लाह की रजा से पूरी हो जाती है। जब हजरत साहब के इस बात का इस हिंदू खानदान को पता चला तो उन्होंने ना सिर्फ आपसे माफी मांगी बल्कि आपको आज़ाद भी कर दिया। जल्द ही आप गुजरात में तशरीफ ले आए और यहीं पे अपना डेरा लगा लिया और गरीब लोगों के लिए लंगर जारी कर दिया। आपकी करामात और अफ़ाल के हवाले से किताबों में बहुत सारा मवाद मिल जाता है और उनके बारे में बयान की गई कहानियां सीना बसीना चली आ रही हैं। आज के इस व्लॉग में हम शाह दौला के चूहों की असल हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि इन बच्चों की हकीकत अवाम के सामने लाई जाए, जिनको इंसान होने के बावजूद चूहों जैसे तज़हीक अमेज नाम से बुलाया जाता है। यहाँ पर हम जिक्र करेंगे उन जराइम पेशा लोगों का जो अपने मकरूह धंधे के लिए इन दरबारों और साहिब दरबार इन नेक और बरगुज़ीदा हस्तियों के नामों को इस्तेमाल करते हैं और गरीब और कमज़ोर लोगों के मजहबी जज्बात को सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम खास तौर पर बात करेंगे शाह दौला के चूहों के बारे में, जिनके बारे में अजीबो गरीब किस्से और कहानियां करामात के तौर पर बयान की जाती हैं। लोग इन माजूर लोगों को अल्लाह के खास और मुकर्रब बंदे समझकर उनसे मुरादे मांगते हैं। इनकी जिंदगी और मौत के बारे में बहुत सारी कहानियां बयान की जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि मरने के बाद इनका जनाजा नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि जब ये करीबुल मर्ग होते हैं तो ये दरबार पर एक खास कमरे में जाकर समा जाते हैं और फिर कभी दुनिया को नजर नहीं आते। हम इन बातों का मंतकी लिहाज से तज्जिया करेंगे और आखिर में इन बच्चों की हकीकत से आपको आगाह करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां पर अदारे काम करते हैं, लोग बाशऊर हैं, रियासत एक सिस्टम के तहत काम करती है। गुजरात शहर के अक्सरियती लोग यूरोप और तरक्की याफ्ता मुल्कों में रिहाइश पजीर हैं। ये कैसे मुमकिन है कि बच्चों के सरों पर खौद चढ़ाकर उनकी दिमागी नशोनुमा रोकने का मकरूह धंधा किया जाए और अहले शहर और रियासत एक्शन ना ले? ये मुमकिन नहीं। हमने दरबार पर खुद भी तहकीक की। हमें ना तो कोई ऐसा खास कमरा मिला जहां ये मासूम लोग मरने के बाद समा जाते हैं और ना ही सरों पर खौद चढ़ाने वाले लोगों के बारे में कोई शवाहद मिले, बल्कि जब हमने मजीद तहकीक की और मेडिकल के लोगों से मालूमात इकट्ठी की तो होश रुबा हकाइक सामने आए, जिसने हमारे चारों तबक रोशन कर दिए। जदीद मेडिकल रिसर्च के मुताबिक ये बच्चे जिनको दौले शाह के नाम से मंसूब किया जाता है, दरअसल ये बच्चे एक वायरल बीमारी माइक्रोसेफली का शिकार होते हैं, जो मच्छरों से पैदा होने वाले जीका वायरस से फैलती है। ये बीमारी उन औरतों में भी पाई जाती है जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का शिकार होती हैं या दौरान हमल ज़्यादा मिकदार में अल्कोहल लेने या ड्रग्स का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं।
इस बीमारी के शिकार बच्चों की सबसे ज्यादा तादाद ब्राजील और कोलंबिया में पाई जाती है और दुनिया के दीगर ममालिक में भी इस बीमारी के शिकार बच्चे पाए जाते हैं। अब हम अपने इस व्लॉग को बनाने की असल वजह की तरफ आते हैं। हम पूछते हैं, क्या ब्राजील, कोलंबिया और दुनिया के दीगर ममालिक में भी दौले शाह के मज़ार हैं? क्या वहां भी ये लोगों को माजूर बच्चे देते हैं? पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क, ज़हनी तौर पर माजूर ये बच्चे माइक्रोसेफली बीमारी का शिकार हैं। हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ये स्पेशल चाइल्ड हैं। इनसे प्यार करें, इनकी बीमारी की वजह से इनसे नफरत ना करें। वालिदैन इनको दरबारों पे छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से फरार अख्तियार ना करें, बल्कि इनका इलाज कराएं और इनको गुदागरी जैसी लानत से दूर रखें। अल्लाह के नेक लोगों का नाम अपनी समाज दुश्मन सरगर्मियों के साथ जोड़कर इन अल्लाह के वलियों और इन दरबारों को बदनाम ना करें। बराए मेहरबानी अपने जहन का इस्तेमाल करें ताकि आप लोग मज़ीद इस बुरे काम को तरवीज देने में शामिल हाल ना हो।